गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो सच्चाई आप सभी को बताना चाहती हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मैं बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। मेरे साथ मेरे ही घर में मेरे ही परिवार के लोगों ने तंत्र मंत्र किए मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे। ऐसे ऐसे तंत्र किए गए ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए और मेरा पति मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, जो कि हुआ भी। आज ये इस नौबत पे मेरा ये पहुंचा हुआ है, मेरे मतलब ज़िंदगी का ये कि मेरा हस्बैंड मुझको छोड़ने को भी तैयार है, मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। क्योंकि मेरे घर वालों को मतलब मेरी खुशी नहीं देखी गई। भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया तो मैं क्या करूं? भगवान ने मेरे जैसा उनकी शक्ल नहीं दिए तो मैं क्या करूं? भगवान ने मेरे जैसे काबिलियत उनके अंदर नहीं दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर भगवान ने मुझे अच्छा शरीर, अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा दिया, मेरी लाइफ ही अच्छी दे दी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे ऐसे बना के भेजा। जो भी है, जो भी रीजन है, मतलब इन लोगों को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं देखी गई। पहले तो बहुत सारे कोशिश किए कि झगड़े लड़ाई मतलब झगड़े लगवा के ये सब मतलब कर लें। बहुत हद तक कामयाब भी हुए, मतलब मुझे बुरा बनाने के लिए इस घर में, लोगों के सामने, अगल बगल सब जगह। लेकिन जब इन सब से काम नहीं चला तो तंत्र मंत्र पे उतर चुके। इतने सारे तंत्र, वशीकरण, 6 लोगों ने मुझ पे और मेरे पति पे और मेरे बच्चों पे मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए, मेरे पति पे 6 लोगों ने वशीकरण किया हुआ है, तंत्र किए हुए हैं। ऐसे ऐसे घटिया घटिया तंत्र और गंदे गंदे तंत्र किए गए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मारन क्रिया किया गया मुझ पे, उच्चाटन किया जाता है ताकि मैं ये घर से भाग जाऊं, मेरा मन यहाँ रहने को ना करे, मैं इस रिश्ते में ना रहूं। मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। उस इंसान को इतना मैनिपुलेट किया गया, मेरे खिलाफ इतना मैनिपुलेट किया गया कि वो मेरे को भूल चुका, पूरी तरह से भूल चुका। उसके लिए मैं दुश्मन, और उसके जो दुश्मन है अपने, उसके भाई भाभी और ये भवा, बाकी टोटल उसका, मेरे को छोड़ के मतलब मुझे छोड़ के उसका पूरा परिवार ही उसका दुश्मन है। और वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं ही हूँ जो उस इंसान को अच्छा बुरा सब कुछ बता सकती हूँ, इन लोगों से उसे बचा के रख सकती हूँ। यही सब के कारण वो लोग चाहते हैं कि हम उस इंसान से दूर हो जाएं, मतलब मैं अपने पति से दूर हो जाऊं, ताकि वो लोग इसे पूरी जिंदगी यूज करते रहे अपने फायदे के लिए। मुझे पता है ना कि ये लोग मेरे पति के सामने कितने चिकने बनते हैं और उसके पीठ पीछे क्या करते हैं। मुझे अच्छे से पता है, मुझे सब कुछ दिखता है, साफ साफ दिखता है। लेकिन यही सब चीजें जब मैं अपने पति को समझाती तो उसको समझ में नहीं आती। उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लिया, अपनी लाइफ अपने हाथों बर्बाद करके बैठ चुका है। उसको समझा समझा के मैं थक गई कि ये लोग सही नहीं है। मेरी पड़ोसी जिसका नाम सुमन है, सबको ही जानता होगा, पड़ोसी सुमन, उसने कितने साल से मेरे पति पे वशीकरण करके उसके साथ क्या नहीं किया, और इतने पैसे लूट चुकी है। और कोई किसी की खुशियां छीन के, किसी के रिश्ते में आग लगा के अपने सपनों का महल नहीं खड़ा कर सकता। भोगना तो है ही, आज न कल भोगना ही है। मैं अभी शॉर्टकट में ये सब बता रही हूँ, मैं पूरी डिटेल में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब इन लोगों ने क्या क्या किया, कितने पैतरे अपनाए, क्या क्या तंत्र मंत्र किया, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ टोटल, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। शुरू में एकदम समझ में नहीं आएगा, कब आपका पति चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे आपके नजरों से दूर, आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही सब चीज के सारे लक्षण मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे कैसे किया गया, कितने पैंतरे दिए गए, क्या क्या मतलब इन लोगों ने दिमाग लगाया है, सब कुछ बताऊंगी ताकि आप लोग अपनी जिंदगी सुधार सको और बच सको ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों से।
जो घर के ही हो के अपना जिसे आप बोलते हो, आज की दुनिया में अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब पैसे के भूखे हैं, लोभी। पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, इसी के भूखे हैं। ये जान से भी मारने, मतलब मेरे को जान से भी मारने पे ये उतारू हो गए कि कैसे भी मैं यहाँ से हटूं। आज के कलयुग में, इस कलयुग में भाई भाई का नहीं है। जब भाई भाई का नहीं तो भाभी कहाँ से होगी अपनी? मूर्खों, तुम्हारी भाभी कहाँ से अपनी होगी? जब भाभी अपनी नहीं है तो उसके बच्चे कहाँ से होंगे तुम्हारे? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब दिखावा है। सब चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी जो बातें तुम्हारे सामने की जाती हैं, सब दिखावा, सब दिखावा। अपनी बीवी के अलावा कोई भाई भाभी, पड़ोसी खड़ोसी कोई अपना नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अपने बच्चे, अपनी बीवी पे ध्यान दो, नहीं तो जिंदगी भर इतने पछताओगे कि पछताने के सिवाय कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैं ही मर जाऊं तो रो के क्या करोगे? आ जाऊंगी क्या? आ जाऊंगी? नहीं आऊंगी। मैं ही अगर जाके लास्ट में परेशान होके किसी और का हाथ थाम लूं तो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊंगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। इसलिए समय रहते कदर कर लो, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी की कहानी मैं अच्छे से डिटेल में शुरुआत अपनी कहानी से की, कैसे इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया इतने साल इस घर में रह के, और समाज और दुनिया में अच्छे अच्छे बने रहे कि ये, और मुझे बुरा बना दिया, जबकि गलत मेरे साथ सब कुछ हुआ। और मुझे ये सब बताने में जरा भी लाज शर्म नहीं है, क्योंकि इंसानियत इस संसार में मर चुकी है। इस कलयुग में इंसानियत मर चुकी है। लोग अच्छे जो आपको समाज में दिख रहे हैं ना, अच्छे बने हुए, देखिए आप जानिए कि वो अपने घर में क्या करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि बड़ी भाभी या के साथ देवरों का ये है, मतलब बड़ी भाभी ने देवर के साथ ये कर दिया, उसके परिवार के साथ वो कर दिया, ये कर दिया। सब तंत्र है, सब तंत्र। क्यों देवर सुनता है बड़ी भाभी की? अपनी बीवियों को मारता पीटता है, बीवियों को बेइज्जत करता है पूरी दुनिया के सामने, और भाभियों के गुण गाता है। क्यों? क्यों बाकी परिवार उसको दिखता है, अपनी बीवी नहीं दिखती है? सब तंत्र, सब तंत्र, वशीकरण। वो लोग कठपुतली की तरह नचाते हैं इंसान को, वशीकरण में करके ऐसा कठपुतली की तरह नचाएंगे कि वो वैसे ही नाचते रहेगा। तो इसीलिए वशीकरण, उच्चाटन, मैनिपुलेशन, मारन क्रिया, ये जितना मुझे नॉलेज हुआ है इस तंत्र के बारे में उतना कुछ मैं बताऊंगी, और इससे बचने के तरीके भी बताऊंगी आपको, और कैसे कैसे इन लोगों ने क्या क्या पैंतरे मेरे साथ किए, क्या क्या दिमाग लगाया, और अभी भी लगा रहे हैं। अभी भी कोई कमी नहीं है। मेरे ही रिश्तेदारों में, मेरे ही मतलब मेरे पति को वशीकरण में करके उसी से मेरी ही बुराई मेरे रिश्तेदारों में, मेरे मायके में, मेरे सब जगह मतलब किया गया, करवाया गया ताकि लोग मुझसे नफरत करें। लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा। तो कोई लाख गालियां दे मुझे, लाख बुरा भला बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझको अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपने बच्चे ये करने हैं, पति को ठीक करना है। उसके बाद उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। मुझे पता है, इसलिए मैं किसी की बकवास नहीं सुनती। यहाँ भी किसी को कुछ कचड़ा बोलना होगा तो बोल सकते हो, लेकिन किसी का मुंह मैंने नहीं रोका हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या झेला है आज तक, और झेल रही हूँ। बहुत कुछ झेला है मैंने। अभी मेरे को यहाँ टाका लगा हुआ है, इन लोगों ने मेरा सर भी फोड़वा दिया। इधर पीछे नहीं दिखेगा आप लोगों को। मैंने ही पति को वशीकरण में करके उसी से मेरा सर फोड़वा दिया। चलिए ठीक है, बाकी आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि कैसे तंत्र के सहारे किसी शादीशुदा लाइफ को उजाड़ते हैं ये लोग, खुद घर के लोग। अब तो मैं इन लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल चुकी हूँ। मर गए, ससुराल के सारे रिश्ते मर गए मेरे लिए।
जब खुद अपनी आंखों से अपने परिवार को बिखरते देख चुकी हूँ, अपने पति को अपनी नजरों से दूर जाते देख चुकी, किसी और के करीब जाते देख चुकी हूँ, और वो विश्वासघात किया है मेरे परिवार ने मेरे साथ। अब मेरा ये परिवार नहीं है, चाहे लाख एड़ी चोटी का जोर लगा ले ये लोग, कभी भी जिंदगी में मेरे मुझसे नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं। इस चीज में मेरी जो सबसे बड़ी जेठानी लगेगी, जो थी, मर गई मेरे लिए। अब वो मेरा देवर, वो भी मर गया मेरे लिए। अब वो, उसकी बीवी, ये तीनों मुख्य किरदार निभाए। मेरे पति को ये दोनों औरतें वशीकरण की हैं, जिसका रेनू और मेनका नाम है। और अनिल, जो मेरा देवर लगेगा, उसने अपनी ही भाई था ना, भाई था, क्या किया अपने भाई के साथ, जो कि भाई इतना मानता था, खुद ही तुम्हारा सब कुछ करता था, तो तुमको वशीकरण करने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारा सब बात तो ऐसे ही मानता था, तो तुमने वशीकरण किया, तंत्र मंत्र किया, अपने भाई के रिश्ते में आग लगाई। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग तंत्र का सहारा लेके और किसी की जिंदगी उजाड़ोगे और भगवान चुपचाप बैठ के देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अभी आगे देखो पासा कैसे पलटता है, कैसे पलटता है, कैसे सब कुछ बदलता है, सब कुछ मेरे फेवर में आता है। देखते रहो।